हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेगोनिला फेनम ग्रेकम। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट सिंपल भाषा में अगर समझे तो मेथी से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन, मतलब फेनोग्रीक का मदर टिंचर होता है ये दवा। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रयोग है होम्योपैथी में बहुत अच्छा है और बहुत सारे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स में इसका उपयोग किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको एनोरेक्सिया होता है, यानी अगर आपको भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, थोड़ा सा खाने के बाद पेट बिल्कुल भर जाता है, दिन भर में मुश्किल से 2 से 3 रोटी आप खा पाते हैं, तो और खाने की इच्छा ही नहीं करती है, तो उन सारी कंडीशंस में ये मेडिसिन दिया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, जिनको जो पेट के अंदर घाव होते हैं, इंटेस्टाइन्स में घाव होते हैं, उन सारे केसेस में ये बहुत उपयोगी दवा है। बहुत सारे पुराने जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के केसेस हैं उसमें भी ये मेडिसिन का बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके अलावा अगर आपने खाना खा लिया लेकिन आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो वीक हैं, वो सही से जो उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, वहाँ पर भी ये इंटेस्टाइन्स को स्टिमुलेट करके आपकी मोशन को क्लियर करती है। तो पहला इसका उपयोग है गया कि आपके पेट से संबंधित समस्याओं के लिए इतनी उपयोगी है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट हम सभी जानते हैं कि ये दवा डायबिटीज़ के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेथी है उसको डायबिटिक कंडीशंस में लेते हैं, उसको रात में भिगो करके सुबह उसको च्यू करके लेते हैं। बट अगर आपको वो मेथड कम पसंद आता है तब आप इस मेथड से इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन होती है ये डायबिटीज़ को नहीं ख़त्म करती है, बट इंस्टेंटली जो आपके शुगर के लेवल्स जो स्पाइक अप हो जाते हैं कुछ खाने के बाद, उसको कंट्रोल में रखती है। तो अगर आप खाना खाने वाले हैं तो उसके पहले अगर आप इस मेडिसिन को ले लेते हैं तो जो एकदम से जो शुगर का लेवल फ्लक्चुएट हो जाता है, बढ़ जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम आ सकती है। तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन है ये, इसको लंबे समय तक भी लिया जा सकता है। तो इसका डायबिटीज़ के केसेस में, यानी डायबिटीज़ टाइप 2 में इसका बहुत अच्छा प्रयोग रहता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट है जो कि ये जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स होता है और स्पर्म काउंट होता है, इन दोनों को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। जो मेथी होता है गर्म तासीर का होता है और इसके अंदर कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को अच्छा करते हैं, मेंटेन करते हैं, स्टैमिना देते हैं। और जिनको भी लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, चाहे स्पर्म काउंट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हो या जितना क्वांटिटी 20 मिलियन चाहिए होता उससे भी कम हो जाते हैं, तो उनके केसेस में भी इस मेडिसिन का प्रयोग बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है यूरिन से संबंधित अगर परेशानी होती है, जैसे यूरिन बार बार आती है, यूरिन पास करने में जलन होती है, या यूरिन पास करने के बाद भी कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं, या ना चाहते हुए आपको यूरिन पास हो जाती है, यूरिन खुल के नहीं आती है, तो उन सारी समस्याओं में इस मेडिसिन का प्रयोग बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर भी मेथी से बनी हुई इस दवा को लिया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट पर इस मेडिसिन का कितना अच्छा प्रयोग रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल्स के लिए इस दवा को कहाँ कहाँ पर और किन किन स्थितियों में लिया जा सकता है। ये दवा मेथी, जिसको हम सभी जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के केसेस में, यानी पीरियड्स से संबंधित जो भी दर्द होते हैं उसमें उपयोगी होती है। तो इस दवा का भी प्रयोग किया जाता है अगर आपको डिस्मेनोरिया रहता है। यंग गर्ल्स में, यानी जो जिनको स्टार्ट हुए हैं अभी मीनार की, उनके अंदर डिस्मेनोरिया अगर होता है वहाँ पर भी। अदरवाइज जो फीमेल्स होती हैं, जो मीनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर भी अगर डिस्मेनोरिया होता है, क्रैम्प्स होता है, थाइस पेन होता है, वहाँ पर भी इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। इसके अलावा ओलिगोमिनोरिया, यानी पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं, एक दिन पीरियड्स आया बस उसी दिन बंद हो गए। बहुत सारे लोगों को 2-3 घंटे के लिए फ्लो रहता है, बहुत सारे लोगों को 2-3 दिन फ्लो रहता है लेकिन सिर्फ स्पॉटिंग जैसा रहता है, या पूरी तरह से जो फ्लो होना चाहिए, जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो वहाँ पर भी ये दवा बहुत प्रयोग में आ सकती है। तो ओलिगोमिनोरिया में, डिस्मेनोरिया में, पेनफुल मेंस्ट्रुअल में, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर इस दवा का प्रयोग बहुत अच्छा है। इसके अलावा ब्रेस्ट इन्हांसमेंट के केस में, अगर ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो सही से ग्रो अप नहीं हुआ है, उसमें ग्रोथ नहीं अच्छी आई है, जैसे कि मैंने माइक्रोमैस्टिया वीडियो में बताया था कि मेथी के पाउडर को बना करके लेना है,
तो अगर आप मेथी के पाउडर को नहीं ले पाते हैं या आपको वॉमिटिंग या नाउजिया जैसा फील होता है, बट आप स्टिल चाहते हैं कि आपका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो अच्छा हो, माइक्रोमेस्टिया से निकलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो मेथी होती है इसके अंदर जो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो आपकी ईस्ट्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेट करती हैं। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है स्टिमुलेट करके माइक्रोमेस्टिया से आपको निजात दिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है आर्थराइटिक पेन। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, या आपको हाथों पैरों को यूज़ करने में तकलीफ़ रहती है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, जब बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन रहती है, आपके बड़े जॉइंट्स यानी नी जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, उसमें ये बहुत उपयोग की जाती है। इसके अलावा गाउट यानी गठिए में जब आपके जो यूरिक एसिड बहुत बढ़ा होता है, तो यूरिक एसिड को अगर इस दवा को लेते हैं तो यूरिक एसिड शरीर से बहुत ही तेज़ी से निकल जाता है, वो जम नहीं पाता हमारे शरीर में और हमें गठिया से निजात दिलाता है। तो यूरिक एसिड जो कि एक प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट होता है, जिसको कि किडनीज़ को निकाल करके बाहर डाल देना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकल पाता और हमारे शरीर में जमता रहता है। तो उसको निकालने के लिए अगर आप इस दवा को प्रयोग करते हैं तो यूरिक एसिड आपके यूरिन में नहीं मिलेगा और ये एक्सपेल आउट हो जाएगा, किडनीज़ उसको क्लियर कर देंगे। उन केसेस में भी बहुत उपयोगी दवा है। और फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग होता है जब डिलीवरी के बाद, प्लासेंटा निकल जाने के बाद यूट्रस को क्लियर अप करना होता है, यूट्रस को क्लीन करना होता है, जो फ्लूइड निकल रहा होता है, क्योंकि 40 डेज़ का जो पीरियड होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, वहाँ उसको फास्ट करने के लिए कि आपका यूट्रस बहुत जल्दी प्रीवियस साइज़ में निकल आए, जो लोकिया होता है, रूब्रम जो लोकिया होता है, जो रेड कलर का लोकिया होता है, उसको भी निकालने में बहुत उपयोगी है। तो जिन लोगों की रिसेंट डिलीवरीज हुई हैं तो उनको देने से ये दवा बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस मेडिसिन को अगर आपको बच्चे को फीड कर रहे हैं तभी भी इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डिलीवरीज के बाद जो फ्लो होता है अच्छे से नहीं हो पाता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, 40 डेज़ के अंदर क्लियर अप नहीं हो पाता है सब कुछ, तो उनको देने से भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर अप होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और उपयोग है इसका हेयर ग्रोथ के केस में। अब हेयर ग्रोथ के केस में क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जो बालों की लेंथ होती है वो बढ़ती ही नहीं है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल रहती है, हर चीज़ वो करते रहते हैं, शैम्पू, कटिंग और जितनी तरह से कंडीशनिंग, मास्किंग सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होती है। तो हेयर के ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए इस दवा को लिया जा सकता है। जितने भी प्रयोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको सभी जो भी मेडिसिन आपको लेनी है वो आधे घंटे पहले लेनी है या आधे घंटे बाद लेनी है खाना खाने से। बाकी सारी जो मेडिसिन हैं, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तब वहाँ पे 30 मिनट्स का आपको गैप रख सकते हैं। अगर आप कोई और होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तब आप साथ में भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये मेडिसिन हर एक एज में, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे आप कोई पैथोलॉजी से गुजर रहे हैं, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड का इशू है, बीपी है, शुगर है, कोई भी कंडीशंस है, तो सब लोगों के लिए ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और सब लोग इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन को लेना कैसे है। तो इस मेडिसिन को जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, दिस इज़ अ मदर टिंचर फॉर्म ऑफ द फेनुग्रीक, मेथी का मदर टिंचर है। तो आप इस मदर टिंचर को 10 ड्रॉप्स पानी में डाल करके ले सकते हैं दिन में 2 बार, और लंबे समय तक भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, 2 से 3 महीने तक इस दवा को लिया जा सकता है। ये मेडिसिन सभी जगह इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इस मेडिसिन को आप ऑनलाइन परचेज करें, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फेनुग्रीक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।